NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन अधिकारी आज के आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को दे। इसके अलावा बिहार SIR की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के BLA उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। हम 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हैं और कहते हैं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन की जरूरत नहीं है। बिहार के गयाजी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्षियों पर हमला करते हुए PM मोदी ने जेल से सरकार पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। PM मोदी ने कहा कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वह सस्पेंड हो जाता है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी सरकार चलाते हैं। PM मोदी ने सवाल उठाया कि क्या ये जायज है? क्या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार होने पर अपनी कुर्सी छोड़ नहीं देनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी इसे आगे भी मुद्दा बनाएगी। बिहार चुनाव में मुद्दा जोर शोर से उठ सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए गए हैं। इस संविधान संशोधन का विपक्षी सांसदों ने भारी विरोध किया है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने सभी कुत्तों की नसबंदी कर छोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा आवारा कुत्तों की फीडिंग को लेकर भी एक लाइन बना दी है। इस फैसले के बाद डॉग लवर्स भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू नजर आए। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फीडिंग बंद कर दी है। हम लोग इन बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं। एनिमल लवर्स का ये भी सवाल है कि इसकी पहचान कैसे होगी कि रेबीज वाले कुत्ते कौन से हैं और कौन से कुत्ते ज्यादा हिंसक हैं। इस हिसाब से तो MCD सभी कुत्तों को उठाकर ले जाएगी। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने गांधीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक शख्स ने वहां आकर नारेबाजी शुरू कर दी। ये घटना ऐसे समय में हुई जब रेखा गुप्ता पर हाल ही में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। इसके बाद से दिल्ली CM रेखा गुप्ता का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल होने पहुंची थी। दिल्ली CM यहां गांधीनगर के रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में CM व्यापारियों से संवाद कर रही थी। दिल्ली में इस हफ्ते ही जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने CM रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था, जिससे CM काफी सदमे में थी। हालांकि उनकी सुरक्षा तुरंत चाक चौबंद करने का फैसला लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं। अपनी बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी शुक्रवार को मुंगेर के जमालपुर पहुंचे। यहां उन्होंने खानकाह रहमानी के मौलाना से मुलाकात की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष और RJD के नेता तेजस्वी यादव भी थे। खानकाह रहमानी का राहुल गांधी के परिवार से पुराना नाता रहा है। राहुल से पहले उनके पिता राजीव गांधी भी यहां आए थे। राजीव गांधी ने 1985 यानी आज से ठीक 40 साल पहले खानकाह रहमानी का दौरा किया था। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और राजीव गांधी की ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो एक ही जगह पर बैठे दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राजीव गांधी खानकाह रहमानी 1985 में गए थे, जबकि राहुल गांधी ने यहाँ का दौरा शुक्रवार को किया है। आपको बता दें कि खानकाह रहमानी का मुस्लिम समाज में खासा महत्व है। ऐसे में राहुल गांधी के खानकाह रहमानी के दौरे का सियासी कनेक्शन भी निकाला जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के शुक्रवार को गयाजी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर खास केमिस्ट्री दिखी। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी के संबोधन से पहले नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी का आभार जताते हुए उनको नमन किया। सीएम नीतीश ने कहा कि हम गया में कई चीजों को लिखा रहे थे, हम नाम गयाजी दे रहे थे। केंद्र सरकार की भी इच्छा थी कि गयाजी कर दिया जाए, हमने कर दिया। पहले की सरकार का कोई काम नहीं था। मोदी जी का नमन करते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, देश में काम कर रहे हैं, आपके यहाँ आकर भी कर रहे हैं। बिहार के लिए भी इतना ज्यादा काम कर दिया। बिहार में पहले कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद ही ये सब बदला है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में आज गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका की पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि 76 साल के विक्रमसिंघे को सीआईडी मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। रानिल विक्रमसिंघे पर सितंबर 2023 में अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से इंग्लैंड की यात्रा के लिए सरकारी फंड का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाया गया है कि विक्रमसिंघे एक आधिकारिक यात्रा के बाद अमेरिका से लौट रहे थे और फिर अपने पर्सनल काम के लिए सरकार के खर्च पर यूके गए थे। राजस्थान की राजनीति में अक्सर बयानों का दौर चलता रहता है। विपक्ष हो या पूर्व जनप्रतिनिधि अक्सर सत्ताधारी सरकार से नाखुश नजर आते हैं और ये नाराजगी अक्सर देखने को भी मिलती है। ताजा मामला गुलाबी नगरी के दूदू विधानसभा के पूर्व विधायक बाबूलाल नागर का है, जिन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पर बड़ा हमला बोला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक बाबूलाल नागर ने डिप्टी सीएम बैरवा पर दूदू के प्रस्तावित बाईपास को रद्द करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि जनता की सुविधा के लिए बन रहे इस बाईपास को रोकना क्षेत्र के साथ अन्याय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल नागर ने इशारों में सरकार के बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में आज एटीएस की टीम अचानक हाई अलर्ट पर आ गई। सुबह सुबह हाई टेक हथियारों से लैस होकर ईआरटी के कमांडो मंदिर परिसर में दाखिल हुए। अचानक हुई इस हलचल ने स्थानीय निवासियों को सकते में डाल दिया। कुछ देर के लिए अफवाह भी फैल गई कि मंदिर में आतंकी घुस गए हैं और उन्होंने मंदिर समिति के कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। हालांकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। ये ईआरटी की एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईआरटी को एक काल्पनिक सूचना दी गई कि बाबा श्याम के मंदिर में आतंकी छिपे हैं और उन्होंने मंदिर समिति के कार्यालय में कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। सूचना मिलते ही एटीएस की टीम तुरंत हरकत में आई और सुनियोजित तरीके से मंदिर परिसर में दाखिल हुई। इस दौरान एटीएस कमांडो ने मंदिर समिति के कार्यालय परिसर में घुसकर 2 डमी आतंकियों को ढेर कर दिया। इन डमी आतंकियों के पास से 2 राइफलें और कुछ कागजात भी बरामद किए गए। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब राज्य के युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की तैयारी में है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने लैंग्वेज लैब स्थापित करने का फैसला किया है। इन लैब में छात्रों को न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि राजस्थान के युवाओं में अपार क्षमता है, जिसे सही दिशा, कौशल और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देकर निखारा जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि विकसित राजस्थान का सपना तभी पूरा हो सकता है जब युवा सशक्त होंगे। इस पहल से छात्रों की संचार कौशल और रोजगार क्षमता में काफी सुधार होगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।